औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। बहुत मसरूफियत भी नहीं थी, लेकिन बस एक सुस्ती वाला टाइम चल रहा है। मौसम चेंज हो रहा है शायद इस वजह से, और टाइम बहुत सारा मिला मगर मैंने उसको ठीक ठाक तरीके से ज़ाया किया, तो बहुत गलत बात है। तो इंशाल्लाह ताला नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। आप भी नहीं किया करें टाइम ज़ाया, इंशाल्लाह मैं भी नहीं करूँगी। अभी हम करने लगे हैं SSC 2 यानी कि क्लास 10 फेडरल बोर्ड के जो लोकल पेपर आया था इंग्लिश का फर्स्ट एनुअल में, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने लगे हैं विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। PMO की तैयारी भी आप लोगों के बीच में है। IKMC के 2022 के आई थिंक 3 सवाल रह गए एंड के। कोशिश मेरी होगी कि आज मैं उनकी वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूं। अल्लाह मुझे हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। चलें जी, सारा कुछ हो गया, काम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा MCQ क्या कहता है? हमारा पहला MCQ कहता है कि आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं द अंडरलाइन वर्ड इज, अंडरलाइन वर्ड जो विच है आपका वो क्या है? तो आपको पता है कि विच अगर आपकी लाइन के स्टार्ट में हो तो इंटेरोगेटिव हो जाता है, और वही विच अगर सेंटेंस दो सेंटेंस को मिलाने का काम कर दे तो वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा है कैन ही विन द मैच, सॉरी कैन, हाँ यस, कैन ही विन द मैच। तो वो पूछ रहे हैं द वर्ड कैन इन द गिवन सेंटेंसेस। कैन क्या है? आपको पता है कैन एक मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर लें अपना ऑप्शन, यस डी ऑप्शन मॉडल वर्ब है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा सेंटेंस कंटेन कर रहा है? ये बहुत 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 ध्यान से देखिएगा, इसमें एक बड़े जबरदस्त कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं पहला ऑप्शन हमारा कहता है हर ड्रेस वॉज पिंक, नो एडवर्ब, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है। अब वो कहता है शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, ठीक है, ऑल इन पिंक, ठीक। नेक्स्ट पे जाते हैं शी लाइक्स हर पिंक ड्रेस, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, ठीक है। शी लाइक्स, लाइक्स कैसे कर रही है? ड्रेस को लाइक कर रही है, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है कि वो किस तरह लाइक कर रही है। हर पिंक ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल, इसमें भी कोई एडवर्ब नहीं है, ठीक है। ये जो आपका बी है ना, शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक, ये जो आपका ऑल इन पिंक आ गया है ना, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। वो किस तरह ड्रेस थी, यानी ड्रेस्ड आपका वर्ब है, और किस तरह ड्रेस थी, ऑल इन पिंक, पूरी तरह पिंक में ड्रेस थी। तो ये जो आपका ऑल है ना, ऑल आपका बता रहा है कि वो किस तरह ड्रेस थी, ठीक है। ऑल आपका ड्रेस को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक। तो ऑल इज द एडवर्ब, तो हमारा ऑप्शन बी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है ही गोज डैश द लाइब्रेरी टू बोरो एंड रिटर्न द बुक्स। अब बहुत मजे की बात मैं आपको यहाँ बताऊं, इंसर्ट करेक्ट प्रीपोजिशन, हमने यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। अच्छा, अगर ये आर्टिकल में आता ना तो फिर मैं आपको बताती। ही गोज टू द लाइब्रेरी ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन, यस ही गोज टू द लाइब्रेरी है, ठीक है। टू बोरो एंड रिटर्न द बुक्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। फिश इज टू स्कूल, ये जो फिश का बहुत बड़ा सा एक मजमुआ नहीं होता, यानी बहुत सारी फिश जमा हो जाए तो उसको हम स्कूल कहते हैं। स्कूल ऑफ डॉल्फिन, स्कूल ऑफ वेल्स, ठीक है। तो फिश इज टू स्कूल एज बर्ड इज टू फ्लोक, ठीक है। बर्ड का बहुत सारा जो होता है उसको हम फ्लोक कहते हैं ना, फ्लॉक, सॉरी फ्लोक कह रही हूँ मैं, ठीक है। और जैसे हम अक्सर को हर्ड भी कहते हैं, एनिमल्स के लिए हम हर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, 6 पे क्या है कि आई शेल डू, ठीक है, आई शेल डू इट नाउ, ठीक है। फिर आपकी ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आई शेल नॉट डू इट एट ऑल। अब यहाँ क्या आना चाहिए? वो आपसे कह रहे हैं कि द सुटेबल ट्रांजिशनल डिवाइस, ट्रांजिशनल डिवाइस वो होते हैं जो हमें दो लाइनों को या दो सेंटेंस को या दो बातों को मिलाने के काम आते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं आई शेल डू इट नाउ, मुझे ये अभी, मैं ये अभी करूंगा, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई शेल नॉट डू इट एट ऑल, यानी कि मैं इसको बिल्कुल भी कभी नहीं करूंगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं करूंगा। तो यानी कि अगर मैं इसको अभी कर लेता हूँ, और ये आना चाहिए ना कि या तो मैं इसको अभी करूंगा या फिर मैं इसको कभी नहीं करूंगा, ठीक है। आई शेल डू इट नाउ, मैं इसको अभी करूंगा, या आई शेल नॉट डू इट ऑल, या मैं इसे बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं ना, बस अभी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक है। आप में से भी बड़े बच्चे ये धमकियां लगाते होंगे अपने बहन भाइयों को, ठीक। अच्छा जी, 7 क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? मैंने अभी पीछे भी आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें फैन वॉइस, यानी आपका जो कंजंक्शन है फैन वॉइस, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो, ठीक है। इनके अलावा जितने भी कंजंक्शंस होते हैं ना, उन सबको हम कहते हैं कि वो
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और वो जो भी कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। यानी फैन वॉइस के अलावा जितने भी कंजंक्शंस हैं अगर वो दो क्लॉज को मिला रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स ही होगा। ठीक है, दो क्लॉज को मिला रहे हैं तो वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स ही होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस कह रहा है व्हेनेवर इट रेन्स, व्हेनेवर आपका फैन वॉइस में नहीं आता, ये दो क्लॉज को मिला रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। दूसरे को चेक कर लेते हैं क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाती हूँ। शी वॉन अ स्कॉलरशिप इन द स्कूल, ये तो वन क्लॉज सेंटेंस है, ये तो सिंपल है, ये तो ना कॉम्प्लेक्स है ना कंपाउंड है। नेक्स्ट को देखते हैं, ही इज टू लेजी टू सक्सीड, ये भी आपका क्या है, वन क्लॉज सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट को चेक कर ले, नेक्स्ट भी आपका वन क्लॉज सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें है ही आपका एक ही टू क्लॉज सेंटेंस है और वही आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब 8 पे मूव करते हैं, यहाँ से देखते हैं ये क्लियर होगा। ठीक है, 8 यहाँ से करते हैं। द एथलीट रैन लाइक द विंड। ठीक है, अब यहाँ वो पूछ रहा है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, यहाँ पे लाइक आ गया, लाइक द विंड। ठीक है, तो लाइक का मतलब कि ये सिमिली है, अगर लाइक ना होता तो फिर हम सोचते कि ये क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सिमिली आ गया क्योंकि मेटाफर में लाइक या एज का वर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू डैश हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, सॉरी यू वुड गॉट अ फर्स्ट क्लास। ठीक हो गया, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप इसको चेक कर लें फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से या आप इसको कंडीशनल के हिसाब से चेक कर लें। हमारा ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल क्यों है, क्योंकि आप अपना सेकंड क्लॉज चेक करें, प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें इफ नहीं है। एक तो इफ क्लॉज है ना, और ये जो वुड हैव, अगर आपका वुड हैव गॉट आ रहा है ना, ठीक है, तो आपका वुड हैव लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका थर्ड कंडीशनल है। और थर्ड कंडीशनल ये कहता है कि आपका इफ क्लॉ को पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशनल क्या कहता है, आपके इफ क्लॉ को पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो आप इसमें देख लें पास्ट परफेक्ट कौन सा, स्टडीड नहीं जी, हैड स्टडीड। यस, हैड स्टडीड इज द पास्ट परफेक्ट। नंबर 10 कहता है द सिनोनिम ऑफ करंट। करंट क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा करंट अफेयर्स, करंट सिचुएशन। करंट का मतलब होता है जो अभी हो रहा है, ऑन गोइंग, यानी बिल्कुल एक्यूरेट, उसमें कोई चेंजिंग की गुंजाइश नहीं है। करंट वेदर यानी अभी इस वक्त का जो वेदर है, डेटेड तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ओल्ड तो नामुमकिन है, और फोर्थ ऑप्शन अर्ली भी नामुमकिन है। पहले के करंट होगा या पहले का होगा तो दोनों ऑपोजिट बातें। अप टू डेट, करंट का मतलब होता है अप टू डेट, यानी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है 11, ही आस्क्ड एज इफ ही हैड ओन दैट कार। ठीक है, विच टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉ इज इट। पहले तो एडवर्ब क्लॉ चेक कर लें कि क्या ये एडवर्ब क्लॉ है। अच्छा, पहले तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू पेपर नहीं करती, पहले मैं आपको इसको चेक करवा देती हूँ क्या ये एडवर्ब क्लॉ है। देखिए, ही एक्टेड, अगर मैं ये लाइन बोलूं, डैश लगा दूं यानी अंडरलाइन कर दूं मैं, एज इफ ही हैड। ठीक है, एज इफ ही हैड से लेके एंड तक को मैं अंडरलाइन कर दूं तो आप चेक कर लें कि ये एडवर्ब क्लॉ है। ठीक है, तो अब ये एडवर्ब क्लॉ है तो ये कौन सी क्लॉ है, विच टाइप है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है हमें, हम चेक कर लेते हैं। एडवर्ब क्लॉ ऑफ टाइम, क्या ये कोई टाइम बता रहा है हमें, बिल्कुल टाइम नहीं बता रहा। एडवर्ब क्लॉ ऑफ रीजन, क्या ये हमें कोई रीजन बता रहा है, बिल्कुल रीजन भी नहीं बता रहा। एडवर्ब क्लॉ ऑफ प्लेस, क्या ये हमें प्लेस बता रहा है, इज ऑन दैट कार, नहीं जी, ये हमें प्लेस भी नहीं बता रहा। ये हमें क्या बता रहा है, एडवर्ब क्लॉ ऑफ मैनर। ठीक है, यानी ही एक्टेड, उससे कैसे एक्ट किया, एज इफ ही हैड ओन दैट कार, कि जैसे वो इस कार का मालिक है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर मैनर बता रहा है एक्टेड का, कि उसने किस मैनर में एक्ट किया। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्लॉ ऑफ मैनर है। ठीक हो गया। 12 करते हैं, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आपने पर्सोनिफिकेशन का यूज चेक करना है। द डैफोडिल डांस्ड इन द विंड, जी पहला ही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जब भी हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी किसी भी एनिमल में या किसी भी फ्लावर में या किसी भी नॉन लिविंग थिंग में बताते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होती है। जैसे कि डैफोडिल्स ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन डांस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग डांस करते हैं। तो इसका मतलब हम डैफोडिल्स में ह्यूमन की क्वालिटी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन है। दूसरे को चेक करें, ही रैन लाइक अ हेयर। ठीक है, तो सॉरी शी रैन लाइक अ हेयर, तो लाइक आ गया, इसका मतलब ये सिमिली है। नेक्स्ट को चेक करते हैं, ही वर्क्स डे एंड नाइट, यहाँ तो कोई चीज ही नहीं लगी हुई, कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। इट इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, इसमें भी कोई जो है हमारी पोएटिक डिवाइस नहीं लगा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करें, हिज कार वॉज ओल्ड। ठीक है, उसकी कार पुरानी हो गई है, बट येट वेरी डैश।
अब हमने क्या सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन। कॉनोटेशंस आपको आती होंगी, जरूर करिएगा। ये आपकी पंजाब की बुक में भी एक्सरसाइजेस में की हुई हैं और केपीके की बुक में भी की हुई हैं, ये जरूर वहां से करिएगा। अक्सर वहीं से लाइंस भी ले ली जाती हैं। ठीक है, आपने कॉनोटेशन एडजेक्टिव बताना है यहाँ पे पॉजिटिव। अब चेक करते हैं क्रीपी। क्रीपी क्या पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं है। वियर्ड पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं है। ऑकवर्ड पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग हमारी पॉजिटिव है। हम किसी भी अच्छी चीज को कहते थे ना इट इज फैसिनेटिंग, तो जो हमारा पॉजिटिव कॉनोटेशन है वो हमें यहाँ पे लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी एमसीक्यू नंबर 14 देखते हैं। ही रिटर्न्ड, वो वापस हो गया आफ्टर डैश आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? आ आएगा, एन आएगा, दा आएगा, नन नीड ऑफ आर्टिकल। कैसे आर्टिकल क्यों नहीं आएगा भाई? आर्टिकल बिल्कुल आएगा क्योंकि आवर हमारा क्या है? हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हम अक्सर कुछ ना कुछ लगाते हैं हम, और ये काउंटेबल है, और काउंटेबल जो होता है उससे पहले जरूर कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, अब द आवर, यहाँ पे किसी खास आवर की बात नहीं हो रही, तो द आवर तो बिल्कुल नहीं आ सकता। या तो यहाँ आ आएगा या यहाँ एन आएगा। अब अगर आप वॉवल्स को देखें AEIOU, अगर हम जस्ट वॉवल का पहला लेटर देखें तो उस हिसाब से एच वॉवल नहीं है, तो आप कहेंगे जी आ आएगा। नहीं जी, एच वॉवल नहीं है, लेकिन इट साउंड्स लाइक अ वॉवल क्योंकि आप इसको पढ़े आवर। मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ी मजाहिया सी बात है, और अक्सर लोग कहेंगे जी इंग्लिश में उर्दू का क्या ताल्लुक। हर वो स्पेलिंग जो अलिफ से शुरू हो, हर वो स्पेलिंग जो अलिफ से शुरू हो उसको हम कहते हैं ये वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है। क्लियर? हर वो स्पेलिंग जो अलिफ से शुरू हो उसको हम कहते हैं ये वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, और हर वो वर्ड जो वॉवल साउंड से शुरू होता है उससे पहले एन आता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, अगर मैं एक सेंटेंस आपके बोलूं कि डैश एम ए से पहले आ आएगा या एन आएगा? बहुत सारे बच्चे कहेंगे आ आएगा। नो, एम ए से पहले एन आएगा। एन क्यों आएगा? एम तो बेशक वॉवल नहीं है, एम वॉवल में नहीं आता, लेकिन एम ए एम अलिफ से इसका साउंड शुरू हो रहा है ना, तो इसका मतलब एम का जो साउंड है वो अ से शुरू हो रहा है। अ का मतलब वॉवल, वॉवल साउंड से पहले एन आता है, एन एम ए। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 आवर्स, आइडेंटिफाई द टेंस। ठीक है, अब टेंस चेक कर लें। फॉर भी आया हुआ है। सिंस और फॉर वाला हमेशा आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हैड बीन राइटिंग, हैड बीन के साथ। ठीक है, अगर आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। हैज बीन है और हैव बीन है तो प्रेजेंट है, और अगर हैड बीन है तो पास्ट है। देखिए यहाँ हैड बीन है तो आपका ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बी। ठीक है, चलें जी, ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।